बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 की वसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तक से हम लोग चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो ये पाठ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। चिट्ठियों की अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो यहाँ पे हम लोग पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो ये पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसी के बारे में हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न अभ्यास यहाँ पे हेडिंग डला है और पेज नंबर 27 पर ये है प्रश्न अभ्यास। और सबसे पहले इसमें पाठ से हेडिंग के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पाठ से शीर्षक डालेंगे, पाठ से, और इसमें दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पत्र जैसा संतोष, उत्तर 1 है ये, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS, फ़ोन या SMS का संदेश फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, नहीं दे सकता क्योंकि पत्र में हम अपने हृदय की आत्मीयता प्रेम भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जबकि फ़ोन या SMS में बात संक्षेप में कही जाती है, जबकि फ़ोन या SMS में
बात संक्षेप में कही जाती है। बात संक्षेप में कही जाती है। फ़ोन या एसएमएस में बात संक्षेप में कही जाती है। पत्रों का आकार, पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है। जिन्हें भविष्य के लिए जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जाता है। जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जाता है। पत्रों को एकत्रित करके, पत्रों को एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करना। पत्रों को एकत्रित करके इसे पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। एकत्रित करके इसे पुस्तक का रूप भी, यानी कि इससे एक किताब बनाई जा सकती है। पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। जबकि फ़ोन या एसएमएस में फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। संदेश भेजने का साधन ही पत्र है। संदेश भेजने का साधन ही पत्र है। तो इस तरह से जो पत्र है वो पत्र जैसा संतोष हमें एसएमएस या फ़ोन में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरह से एसएमएस और फ़ोन में और पत्र में क्या अंतर है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि पत्र को खत, कागज़, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। जैसा कि पाठ में भी दिया हुआ है, तो इसमें जो है हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे इसका उत्तर। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये सभी ने लिख लिया होगा। तो पत्र को कई नामों से जाना जाता है।
तो किस भाषा में उसे क्या कहते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इसमें दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नंबर 2 है। उर्दू भाषा में पत्र को खत, संस्कृत में पत्र, और कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में कडित कहा जाता है। ये सभी नाम पाठ में आए हैं। भाषा के नाम और उन्हें क्या कहते हैं ये उसमें दिया हुआ है। और प्रश्न 2 ये हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 3। और प्रश्न 3 ये सभी बच्चे लिख लेंगे इसे। और प्रश्न 3 में जो कहा गया है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो जैसा कि पाठ में भी दिया हुआ है कि जो है पत्र लेखन कला प्रतियोगिता का जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है पत्र लेखन कला के विकास के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्न 3। उत्तर 3 यहाँ पर लिखेंगे कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन प्रतियोगिता के रूप में पत्र लेखन प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। पत्र लेखन प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में
विश्व डाक संघ की ओर से, विश्व डाक संघ अन्य देशों में विश्व डाक संघ की ओर से विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ ने 1972 से विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष के कम आयु के 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कम आयु के बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो इस तरह से पत्र लेखन के विकास के लिए जो है कई प्रयास किए गए और इसमें जो है 16 वर्ष से 1972 से ये शुरू किया गया, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता कराई जाती थी। और अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, ये पहले दोनों प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो इसे पूरा करने के बाद हम लोग चौथा प्रश्न शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तर्क सहित लिखना है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी लिखते हैं। तो सभी बच्चे इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को शुरू करना है उत्तर 4 में है, पत्र को धरोहर के रूप में रख सकते हैं, यह हमें प्रेरणा देते हैं। पत्र को धरोहर के रूप में रख सकते हैं। यह हमें प्रेरणा देते हैं।
यह हमें प्रेरणा देते हैं। यह हमें प्रेरणा देते हैं। अतः लोग इन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। अतः लोग इन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। लोग इन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। सहेज कर रखते हैं। पत्र लिखित होने की वजह से इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। पत्र लिखित होने की वजह से इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र। जैसे गांधी जी के पत्र और एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज तक सहेजे हुए हैं। आज तक सहेजे हुए हैं। ये पुस्तक के रूप में आज तक सहेजे हुए हैं। ये पुस्तक के रूप में पुस्तकों की दुकानों पर ये पुस्तक के रूप में पुस्तकों की दुकानों पर प्रत्येक सार्वजनिक यहाँ पर ये पत्र जो है पुस्तकों के रूप में प्रत्येक सार्वजनिक
पुस्तकालयों में मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो, इन्हें स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रख सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चौथे प्रश्न का उत्तर किया और सभी लोग इसे पूरा लिख लेंगे। और अब हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो चिट्ठियों की जगह क्या ये सब ले सकते हैं? ये पूछा गया है पांचवें प्रश्न में। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को सभी ने लिख लिया होगा। अब उत्तर 5 हम लोग करेंगे। आज के आधुनिक दौर में भले ही फैक्स, ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग सुविधानुसार अपने कार्यों को करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। इन साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर इन साधनों का वो प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पत्रों का चलन कम होना असंभव है।
कम होना असंभव है। व्यावसायिक तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से किया जाता है। पत्रों के माध्यम से किया जाता है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। और भविष्य में भी यह जारी रहेगा, यानी कि ऐसा होता रहेगा, जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त पत्रों से आत्मीयता, पत्रों से आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिलते हैं। प्रेम तथा लगाव मिलते हैं। वह संचार के इन साधनों के द्वारा असंभव है। वह संचार के इन साधनों द्वारा असंभव है। जो इन संचार के साधनों द्वारा असंभव हैं। तो आज हम लोगों ने ये 5 प्रश्न पूरे किए इस पाठ के। तो इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।